को सुनो, सभी ध्यान से सुनो। यहाँ अभी एनडीआरएफ की टीम आ गई है, आपको किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो अपने अपने कमरे में रहें और अपने अगर कोई ऐसी सॉलिड कोई लकड़ी का टेबल है ये सब है तो उसके अंदर में छुप जाए। सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7 मई को सिटीजन सिक्योरिटी मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसी को लेकर झारखंड में कुल 5 जिलों के 6 जगह पर आपात स्थिति में सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा रांची के मैकॉन चौक स्थित मैकॉन लिमिटेड संस्थान में मॉक ड्रिल किया गया। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बन गई है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। मॉक ड्रिल के अनुसार 3:55 पे एक सूचना आई इंडियन एयरफोर्स से यहाँ इस डोरंडा इलाके में ये रेड हुआ है। तो वो सूचना जो है तुरंत हम लोगों ने सभी को बताते हुए यहाँ संबंधित पदाधिकारियों को, तो यहाँ सभी पुलिस और फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस और वरीय पदाधिकारी सब लोग यहाँ पहुँच गए। और अभी मॉक ड्रिल में जो हम लोग रेस्क्यू जो कर रहे थे इसमें 6 लोग घायल थे, उनको भी जो है हम लोगों ने नज़दीक यहाँ टेम्पररी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। और लगभग 100 से भी ज़्यादा जो लोग इसमें बिल्डिंग में जो फंसे थे उनको भी हम लोगों ने रेस्क्यू करते हुए बस के माध्यम से यहाँ टेम्पररी रिलीफ सेंटर में लेके गए। अभी भी अंदर सारा प्रक्रिया चल रही है कि कोई अंदर फंसे तो नहीं है। और मॉक ड्रिल जो है हम लोग जो दिशा निर्देश राज्य सरकार और भारत सरकार दिए उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। आपात स्थिति में आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? तो इसमें आम पब्लिक को सबसे पहले तो कि पैनिक नहीं होना है जब भी सायरन या कोई इस तरह का चीज़ होती है। लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है, कोई हवाई कोई अटैक होती है, तो अपने आप को कैसे बचाना है ये पता रहना चाहिए। इसके संबंध में हम लोगों ने वीडियो सारी जारी की है। और दूसरा है कि रोशनी को भी बाहर नहीं दिखी उसको भी कैसे ब्लैकआउट कैसे मेंटेन करना, ये 2 चीज़। और एक दूसरे को कैसे सहयोग करें, संपर्क में रहें, ये आम जनता के लिए हम लोग का अनुभव कर रहे हैं। मॉक ड्रिल में जो मैकन बिल्डिंग जो है हमारा टारगेट किया गया था, उस बिल्डिंग में से हम लोगों ने कहा कि 6 इंजर्ड को इवैक्यूएट किया है। हम लोगों ने सिविल सर्जन को रिक्वेस्ट किया कि चूंकि ये इंजरी के नंबर बढ़ सकते हैं तो हम लोग नजदीक में कोई टेम्पोररी ट्रॉमा सेंटर खोलें। और सिविल सर्जन ने प्रॉम्प्टली जो है जो डोरंडा जयपुर के पास एक स्कूल बिल्डिंग है वहाँ पर एक टेम्पोररी हॉस्पिटल क्रिएट किया है। इसके अलावा वहाँ पर एक रिलीफ सेंटर भी है ताकि किसी आदमी को की जरूरत हो, दवा की जरूरत हो, दूध की जरूरत हो, कुछ चाय नाश्ते की जरूरत हो, तो पेशेंट हो उसका भी व्यवस्था किया गया है वहाँ पे। इसके अतिरिक्त जो है हमारी जो पुलिस की PCR गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स पहुँचे हैं, इवैक्यूएशन को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कहीं कोई बिल्डिंग में फंसा हुआ तो नहीं है। जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुझा दिया गया है। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, पर हम लोग खोज रहे हैं कि फर्दर कोई इंजर्ड ना हो। इवैक्यूएशन में अधिकतर स्टाफ्स को हम लोग उनके घर वापस भेज चुके हैं। आग कैसे लगी सर? आग जो लगी वो स्ट्राइक से शाम को ब्लैकआउट करने की कोशिश, दोबारा हमला वो हाँ, क्योंकि कई बार होता है जब टारगेट कहीं पर चुना जाता है तो फिर दोबारा भी बॉम्बिंग हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इस एरिया के सारे लोग जो है वो अंधेरा रखें, यहाँ पर लाइट ना हो। हमारा अपील होगा कि अनलेस कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी हो सब अपने लाइट को ऑफ रखें। छत की लाइट, कमरे की लाइट यथासंभव हम लोग अगले आदेश तक इसको बंद रखें। हम लोग जैसे ही खतरा टलेगा हम एक सायरन बजाएंगे, उसके बाद आम जनता से मिलकर उसके बाद ही लाइट जलाएंगे।